हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं नया रोमांटिक ड्रामा। तो चैनल पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ड्रामा, जो कि है बेहद इंटरेस्टिंग। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारी मेन फीमेल लीड सीनियो जो कि दौड़ते हुए दिखाई जा रही है। वह दौड़ते हुए एक जगह आकर रुक जाती है। वहाँ पर वह देखती है कि एक लड़की यहाँ पे ओपनली कपड़े को चेंज कर रही है। तो वह सोचती है कि वह यहाँ के लोग कितने ओपन माइंडेड हैं। यह सोचकर वह उसकी तरफ जाने ही लगती है। तभी अचानक से वो इसे देखता है, जिसने कि सीनियो की सारी बातें सुन ली थी। तो वह अपने बाल निकाल कर फेंकते हुए कहता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ। अब यहाँ पे हम आपको ये बताते चले कि ये लड़का हमारा मेल लीड फैन है। और वो जैसे ही देखती है कि गुंडे उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वह दौड़कर उसके पास जाती है और एक कपल की तरफ बिहेव करने लगती है। यहाँ पर फैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो अभी लबी डबी से उसके साथ बिहेव करने लगती है। तब तक में गुंडे यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही फैन के पीछे भी कुछ आदमी पड़े हुए रहते हैं। तो अब फैन भी जल्दी से सीनियो को अपनी तरफ मोड़ लेता है और फिर वह उसके साथ बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। अब सीनियो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फैन उसके साथ क्या कर रहा है। वह तो लगातार नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी और इसमें पैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसे किस कर लेता है। जबकि यहाँ पे एक एक्सीडेंटली किस हो ही जाती है दोनों की। अब तो हमारी सीनियो एकदम से शॉक और वो एकदम से सोचने लगी कि एक दिन में मेरे साथ क्या से क्या हो गया। इस स्टूपिड लड़के ने तो मेरी फर्स्ट किस ही चुरा ली। यहाँ पे सीनियो अपने एक दिन पहले की लाइफ सोचने लगती है। यानी यहाँ पे हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सीनियो एक काफी रिच फैमिली से है और उसे अमीरों वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसकी शादी करवाना चाहते हैं काफी अमीर लड़के से, लेकिन सीनियो को तो उसे अपने मॉम डैड जैसा रियल लव चाहिए था। तो वही सीनियो को अपने मॉम डैड की डायरी याद आती है। वह उसे पढ़ने लगती है। तभी उसे अपनी मॉम डैड की एक फोटो मिल जाती है और उसे अपने मॉम डैड का इल्यूजन होने लगता है। वह देखने लगती है कि उसके मॉम डैड सपने में उसके सामने आकर खड़े हुए हैं और वो उससे कह रहे हैं कि सीनियो तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल उस तरह से। तब वो कहती है कि मॉम डैड मुझे तो नहीं पता मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, पर यह सही है या गलत है। तो वह कहती है कि अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम एंटी कॉलेज चली जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब जैसे ही सीनियो की आंख खुलती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ चुका था कि अब आगे मुझे क्या करना है। इधर सीन दिया जाता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी की सारी व्यवस्था की जा रही है, सारी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो रही है। तभी ग्रैंडपा का सीन देता है। यहाँ पे ग्रैंडपा सभी मेहमानों से अपनी ग्रैंड चाइल्ड की ढेर सारी बड़ाइयाँ कर रहे थे। बता रहे थे कि जब वो 8 साल की थी तभी उसने पियानो में मास्टर की डिग्री ले ली थी और 12 साल की थी तभी उसने बिजनेस स्कूल में टॉप कर लिया था। इस तरह से उसकी जो चाइल्ड है वो काफी कूल है और काफी मैनर्स वाली है। वह अपने साथ के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार भी करती है। इस तरह से उसके ग्रैंडपा काफी बड़ाइयाँ कर रहे थे, लेकिन इधर जब उनके ग्रैंड चाइल्ड की सीन देती है तो वो तो ऐसा ही अजब गजब था, क्योंकि उसने अपने सभी सामानों की सेल लगा रखी थी। सारे नौकरों की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि उसने अपने सारे सामानों को आधे दाम में और उससे भी कम दाम में सेल पे रखा हुआ था। और फिर जब बाद में बच जाता है तो वो सारे इसी तरह फ्री में बांटना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड नाइट आती है। वह देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि सीनियो तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है और तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो। पर सीनियो को तो एंगेजमेंट करनी नहीं थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बात मान ले। फिर यहाँ पे सीन देता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने वाली है। दुल्हन को सजा कर लाया जाता है, जो कि अभी पर्दे में थी। सारे रस्म रिवाज होने के बाद जब किस सीन आता है तो पर्दा उठाकर देखा जाता है कि ये क्या, यहाँ पर तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नाइट थी।
ये सब देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ तो सीनियों का काम बाकी रह गया था, क्योंकि उस बेचारी को तो अभी भागने का मौका भी नहीं मिला था। तब तक में दादा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और अचानक वो सीनियों को देख लेते हैं। अब वह सारी जगह भागने लगी, तरह तरह की नौटंकियां करती और इधर उधर सामानों को तितिर बितिर करने लगी। वह भागने की जितनी भी कोशिश करती, पर ग्रैंडपा के आदमी तो उसे चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन वह किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अभी तो उसे यहाँ से फुर्सत ही मिली थी कि जैसे ही बाहर निकलती है तो वह सोचती है वह कहाँ से जाए। तभी एक बाइक वाले को देखती है और वह अपने मास्टर स्किल से उसे डराने लगती है। फिर वो उसकी बाइक लेकर भाग जाती है और जाते वक्त कह जाती है कि जो ये पीछे मेरे गुंडे आ रहे हैं वो तुम्हें इस बाइक का पैसा अदा कर देंगे। लेकिन फिलहाल उसके बाइक का पैसा उसे मिलता है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब सीनियों के साथ आगे क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। अब जैसे तैसे करके अपने ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड से उसकी जान तो बच जाती है। लेकिन यहाँ पर अब उसके साथ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रैंडपा ने उसके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए थे, अब जिसकी वजह से सीनियों के पास कोई पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे जो उसने कैश लिए थे अपने साथ, वह उससे अपने प्लेन की टिकट बुक करती है और सीधा सियोन चली जाती है। अब यहाँ पे आके उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे काफी एंजॉय कर रही है। वो देखती है कि यह सिटी कितनी सुंदर है। तभी यहाँ लगता है मेरी मॉम को मेरे पापा से लव हो गया था। इधर ग्रैंडपा का सीन देता है। ग्रैंडपा परेशान थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि सीनियो कहाँ गई होगी। यहाँ पे ग्रैंडपा ने पूरी कोशिश की थी कि वो सीनियों को पकड़ सके, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। क्यों? लेकिन ग्रैंडपा को अच्छे से पता था कि सीनियो इस वक्त कहाँ गई होगी फ्लाइट लेके, क्योंकि सीनियो ने एक बार पहले भी ग्रैंडपा से इस बात की चर्चा की थी। वो अपने मॉम डैड के सच्चे लव के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने उसे यह कहकर बातें बंद कर दी थी कि तुम्हारे पापा की वजह से ही तुम्हारे मॉम की जान गई है। ग्रैंडपा ने उसे समझाया भी था कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है। सीनियो जो थी कि मानती ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मेरे डैड अच्छे न होते तो मेरी मॉम उन्हें कभी प्यार कर ही नहीं सकती थी। अब इधर सीन देता है, सीनियो वहां पहुंचकर काफी खुश है। उसे काफी अच्छा लग रहा है इस शहर में। वह सोचती है यह शहर इतना अच्छा प्यारा है, तभी तो लगता है यहाँ मेरी मॉम को मेरे डैड से प्यार हो गया था। अब ये यहाँ पे एक टैक्सी लेती है और मजे मजे से एंजॉय करते हुए जाती है और सोचती है कि वाकई में ये शहर काफी अच्छा है। और वो टैक्सी में ही अपना हुलिया पूरा चेंज कर लेती है। जैसे ही वो गेटअप बदलती है तो टैक्सी ड्राइवर भी उसे पहचान नहीं पाता है और आश्चर्य में पड़ जाता है कि तुम कौन हो, मैंने तो किसी और को बैठाया था। अब जैसे ही वो टैक्सी से उतर कर जाने लगती है तो उसे लगता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना चाहिए। जैसे ही वो खाने के लिए स्टॉल पे जाने लगती है तभी उसकी टकरार एक लड़के से हो जाती है और उसका बैग नीचे गिर जाता है। वह एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अपना बैग उठाकर चले जाते हैं। लेकिन तभी सीनियो जब खाने के लिए पैसे निकालने लगी तो देखती है उसका बैग तो चेंज हो गया है, यानी अब उसके पास एक भी पैसे नहीं रह गए। यह देखकर तो वह बिल्कुल परेशान हो जाती है और वह अब उस लड़के को ढूंढने लगती है। अब काफी ढूंढने के बाद जब सीनियो को वो लड़का नहीं मिलता है तो वह एकदम परेशान हो जाती है। यहाँ उसके पेट की गुड़गुड़ काफी तेज हो गई थी, क्योंकि अब उसे काफी तेज भूख लग रही थी। तभी वो आगे जाती है तो देखती है कि कुछ लोग बैठकर वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। उसने सोचा शायद मुझे भी मांगने पर मिल जाएगा और वो भी उसी तरह से एक कटोरा लेकर बैठ जाती है। लेकिन उसका ये अमीरों वाला हुलिया देखकर उसे कोई पैसा नहीं देता है। तभी एक आंटी को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वह जैसे ही पैसे देने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका चालाक बेटा उसे रोक लेता है और कहता है, देखो मम्मी, ये हम लोगों को कितना बेवकूफ बना रही है। इसके कपड़े तो देखो, इसका हुलिया तो देखो, ये तो अमीर लगती है, ये हमें बेवकूफ बनाकर हमसे पैसे लेने चाहती है। अब सीनियो का मन कर रहा था कि वह उस लड़के को मार ही डाले, क्योंकि उसे काफी तेज भूख लगी थी और ये लड़का अपनी मॉम को उसे पैसे नहीं देने दे रहा था। अब वह चालाक लड़का कम भी नहीं था। जाते वक्त वह सीनियो को अच्छे से मुंह बिचका कर जाता है, जिससे सीनियो का तो खून ही खौल उठता है। काफी देर से उसे इस तरह एक बैक मास्टर देख रहा था। वह उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम जिस तरह से मांग रही हो ऐसे में तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है।
सीनियो कहती है कि फिर मैं क्या करूं? तब वह उसे समझाता है कि देखो, मांगने के भी कुछ आर्ट और स्किल्स होते हैं, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब बेचारी बेबस लाचार सीनियो यह देखकर तो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि भीख मांगने के भी कुछ स्किल्स और आर्ट होते हैं। ओह, ये तो आज मुझे पहली बार पता चला। लेकिन वह बैकमास्टर उसे बताता है कि इस तरह से बेचारी सा मुंह बनाओ और उसके मुंह में कुछ कालक भी पोत देता है। अब कहता है कि अब तुम ठीक परफेक्ट हो, अब तुम जाकर मांग सकती हो। इधर सीन देता है कि सीनियो मांगते मांगते एक कॉन्सेप्ट में पहुंच जाती है। अब जैसे तैसे करके वह उस कॉन्सेप्ट में अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं। यह देखकर सीनियो को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी अपना भीख मांगना भूलकर एंजॉय करना शुरू कर देती है। आगे दिखाया जाता है कि स्टेज पर पैन आया हुआ था, जो कि एक बेस्ट एक्टर के साथ साथ एक अच्छा डांसर भी था। वह अपने डांस से सभी को बहुत प्रभावित करता है। उसके इतने ही छोटी सी उम्र में करोड़ों फैन थे, जिसके लिए यहाँ पर काफी एंजॉय किया जा रहा था और एक काफी बड़ा शो रखा गया था। और यहाँ पे सीनियो भी एंजॉय करने लगती है, लेकिन तब तक देखती है कि उसके ग्रैंडपा के भेजे आदमी यहाँ भी पहुँच चुके हैं और ये गार्ड्स उसे सभी जगह तलाश कर रहे हैं। उसे इसका अंदाजा तो पहले से ही था कि ग्रैंडपा यहाँ भी उसके लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। अब सीनियो किसी भी तरह से चकमा देकर यहाँ से भाग निकलती है। आगे सीनियो के साथ क्या होता है यह जानने के लिए चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।